दोस्तों आज जो हम आपके लिए वीडियो लेकर आए हैं उसमें आपको बताएंगे कि आप टेली में या टेली प्राइम में आरसीएम की एंट्री किस तरह कर सकते हो। दोस्तों बहुत लोगों ने हमसे पूछा सर हम आरसीएम की एंट्री करते नहीं हैं और सीधे ही 3B में उसको चढ़ा देते हैं और उसका इनपुट भी क्लेम कर लेते हैं कैश जमा करा के। लेकिन उसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट किस तरह होगा, टेली में उसकी किस तरह एंट्री हम पास कर सकते हैं, आज हम आपको वही चीज़ सिखाने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा वीडियो। सबसे पहले आपको क्या करना है, जब आप अपनी कंपनी क्रिएट कर लें तो अपना जो जीएसटी जो डिटेल्स है जो आपको दिख रही होगी, उस जीएसटी डिटेल में आपको एक काम करना है कि यहाँ पर दिख रहा है आपको इनेबल टैक्स लायबिलिटी ऑन रिवर्स चार्ज, इस चीज़ को आपको क्या करना है, यस करना है। ये नो हुआ रहेगा आपका, इसको आपको यस कर लेना है। ठीक है, यस करने के बाद आप सीधे ही अपने परचेज़ की एंट्री में आ जाएंगे। मैं एक एंट्री ले लेता हूँ 1 अक्टूबर की मेरी। ठीक है, बिल नंबर 001 कुछ भी डाल सकते हैं यहाँ पर। अब यहाँ पर जो मुझे पार्टी सेलेक्ट करनी है वो यूआरडी सप्लायर सेलेक्ट करना है। अब यूआरडी सप्लायर की जो क्वालिटी है वो मैं बता देता हूँ जो मैंने इसको सेलेक्ट किया है। तो देखो यूआरडी सप्लायर इसको सन्ड्री क्रिएटर में रखा है और उसको रजिस्ट्रेशन टाइप इसका रखा है मैंने अनरजिस्टर्ड, तो आपको इसको अनरजिस्टर्ड ही रखना है। ठीक है, ये हम सेलेक्ट कर लेंगे। यूआरडी सप्लायर सेलेक्ट हो गया। अब यहाँ पर आएगा कि परचेज लेजर कौन सा सेलेक्ट करना है, तो मैंने ऑलरेडी बना रखा है परचेज यूआरडी। मैं इसकी भी आपको कॉन्फ़िगरेशन दिखा दे सकता हूँ। परचेज यूआरडी मैंने परचेज अकाउंट में रखा है और जो जीएसटी एप्लीकेबल उसमें करा है वो किस तरह है उसमें दिख रहा होगा आपको, परचेज फ्रॉम अनरजिस्टर्ड डीलर और टैक्सेबल, मतलब ये जो लिस्ट खुलती है आपकी उसमें परचेज फ्रॉम अनरजिस्टर्ड डीलर टैक्सेबल, उसके बाद आपको ये चीज़ें सारी करनी है। उसमें एक चीज़ खास बात ध्यान रखनी है आपको कि यहाँ पर आपको टैक्सेबिलिटी के नीचे लिखा आ रहा होगा इज़ रिवर्स चार्ज एप्लीकेबल, तो इसको क्या करना है आपको यस रखना है। ठीक है, आप टैक्स की रेट अलग अलग डाल सकते हैं, यहाँ फिलहाल मैंने 5% डाल दी, आप चाहें तो यहाँ हटा भी सकते हैं इसको। ठीक है, तो गुड सेलेक्ट कर लिया, बाकी सब चीज़ें आइडेंटिफाइड। अब मैंने यहाँ आइटम मान लो मैंने ले लिया कुर्ती है, कुर्ती परचेज़ कर रहा हूँ क्योंकि 5% वाला जीएसटी वाला आइटम है। मान लो मैंने कुर्ती परचेज़ की है, 120 पीस परचेज़ किए 367 रुपये के रेट से, तो टोटल 44,040 रुपये का माल यहाँ पर आ रहा है निकल कर। आपको पता होगा इसमें जीएसटी में जो नॉर्मली 5,000 रुपये तक का माल हम यूआरडी परचेज़ कर सकते हैं बिना आरसीएम के। अगर उससे ऊपर का माल परचेज़ करते हैं तो हमें आरसीएम देना पड़ता है। तो मान लीजिए आपका ये बिल बन रहा है तो उसमें हम आरसीएम कैसे देंगे, तो आपको यहाँ आरसीएम की कोई एंट्री पास नहीं करनी है। ठीक है, मतलब यहाँ पर आपको टैक्स की कोई एंट्री पास नहीं करनी, जिस तरह नॉर्मल हम सीजीएसटी एसजीएसटी पास करते थे, फिलहाल आपको वो यहाँ नहीं करनी होती। उसके पास करने के बाद ये हमारी एंट्री पूरी क्लियर हो जाएगी। अब इसका इफेक्ट चेक करते हैं, इफेक्ट मैं आपको दिखाता हूँ। सीधे पहले एक इफेक्ट हम बैलेंस शीट में देखते हैं कि बैलेंस शीट में हमारे पास कंसंट्रेटर हो गया, स्टॉक आ गया। ठीक है, अच्छी बात है। फिर इसका स्टॉक जो जीएसटीआर 3B में देखना है तो वहाँ हम आ जाते हैं जीएसटीआर 3B में। तो यहाँ सितंबर खुला हुआ है जबकि मेरी एंट्री अक्टूबर 22 की है, तो मैं अक्टूबर 22 खोल लूँगा। जैसे मैंने अक्टूबर 22 खोला तो आपको दिख रहा होगा यहाँ पर कि रिवर्स चार्ज लाइबिलिटी ऊपर भी आ रही है और नीचे आईटीसी क्लेम भी करा रहा है। ठीक है, मैं इसका एक बार प्रिंट भी दिखाता हूँ आपको। जब हम इसका प्रिंट प्रीव्यू देखते हैं तो हमारी 3B में इस तरह आप इसकी एंट्रीज करते हो, यहाँ ये दिखाते हो। ठीक है, आउटपुट लाइबिलिटी और इसी तरह साथ साथ इनपुट ले लेते हो, लेकिन ये गलत तरीका है। मैं आपको बताता हूँ, सिर्फ एक सिंगल एंट्री पास करने से आप इसको कभी भी टेली में मत लीजिएगा। सिंगल एंट्री पास करने से इफेक्ट सेम आ जाते हैं, लेकिन कभी भी सिंगल एंट्री से इसको मत लीजिएगा। ठीक है, आपको नीचे दिख रहा होगा यहाँ पर कि रिवर्स चार्ज लाइबिलिटी एंड इनपुट क्रेडिट टू बी बुक, तो जब कभी भी यहाँ 0 हो जाए तो इसका मतलब है कि आपने इसकी प्रॉपर अकाउंटिंग कर रखी है। अगर यहाँ कुछ अमाउंट आ रहा है इसका मतलब आपने इसकी प्रॉपर अकाउंटिंग नहीं कर रखी है। ठीक है, रिटर्न के हिसाब से तो ठीक चला जाएगा, आप टैक्स भी जमा करा दो, लेकिन अकाउंटिंग किस तरह मेंटेन होगी उसकी बात यहाँ पर हो रही है। तो सिंगल एंट्री हमने पास की थी, उसमें हमने कोई टैक्स नहीं दिखाया और उसका इफेक्ट यहाँ आ गया। अब बात करते हैं कि आप क्या एडजस्टमेंट होंगे। तो हमारा अक्टूबर 2022 चल रहा था। ठीक है, तो हमने F7 दबाया, जर्नल में हम आए। जर्नल में आने के बाद यहाँ दिख रहा है आपको स्टेट एडजस्टमेंट, तो हम अल्ट जे करेंगे। अल्ट जे करने के बाद पूछेगा किस तरह का एडजस्टमेंट है, जनरली जीएसटी के होते हैं। जीएसटी में आने के बाद सबसे पहले देखो होता क्या है, हम रिवर्स चार्ज में पहले लायबिलिटी इंक्रीज़ करते हैं अपनी, उसके बाद हम उसका इनपुट टैक्स रेट लेते हैं। ठीक है, तो पहले हम लायबिलिटी क्या करेंगे, इंक्रीज़ करेंगे। लायबिलिटी हम इंक्रीज़ करेंगे तो हमने लिख दिया इंक्रीज़ ऑफ टैक्स लायबिलिटी। अब वो रीज़न पूछेगा आपसे उससे, तो रीज़न का क्या करना है आपको, परचेज अंडर रिवर्स चार्ज आपको दिखाना पड़ेगा कि रीज़न क्या है, तभी ये वहाँ एंट्री जाकर क्लियर होगी। जैसे आपने रिवर्स चार्ज किया तो उसके लिए क्या करना है आपको,
आपको अपनी लाइबिलिटी क्रिएट करनी है, तो हमने एक यहाँ जीएसटी पेबल नाम से एक लेजर बना रखा है। मैं इसका कॉन्फ़िगरेशन दिखा सकता हूँ। जीएसटी पेबल आपको करंट एसेट में दिखानी है और कुछ नहीं दिखाना है इसको, ठीक है। तो जीएसटी पेबल एक तरह से आपकी करंट एसेट है, क्योंकि एक आइटम डेबिट होना ज़रूरी है, क्योंकि इसी को बाद में क्रेडिट करके हम हमारी इनपुट क्रिएट करेंगे। तो मैं एक बार देख लेता हूँ कितना अमाउंट है। एक बार हम पीछे जाके देख लेते हैं क्या अमाउंट आ रहा है हमारा। 44,040। वापस अल्ट जे करता हूँ, जीएसटी करा, इंक्रीज ऑफ टैक्स लाइबिलिटी, परचेज अंडर रिवर्स चार्ज, जीएसटी पेबल, अल्ट सी कर देंगे। 44,040 मल्टीप्लाइड बाय 5%, तो 2202। सी जी एस टी दिखा देंगे। सी जी एस टी में हाफ अमाउंट आ जाएगा, यानी 2.5% ऑफ 44,040। तो कितना आएगा ये? 1101, और एस जी एस टी में 1101 आ जाएगा, ठीक है। ये पहली एंट्री हमारी किस चीज़ की होगी कि इसकी हमने लायबिलिटी बढ़ा दी है। दूसरी एंट्री, पहले मैं इसकी डेट भी बता देता हूँ आपको कि जो डेट है इसकी आपको डेट रखनी है मंथ का एंड, ठीक है। जिस अक्टूबर की एंट्री है तो अक्टूबर की लास्ट डेट रखेंगे हम। उसके बाद दूसरी एंट्री भी हम यहीं जनरल में आके करेंगे, इस साइड एडजस्टमेंट में। तो हम अल्ट जे करेंगे, वापस जीएसटी करेंगे, और हमसे पूछेगा कि क्या करा रहे हो आप। तो हम बोलेंगे इसको हम कर रहे हैं इंक्रीज ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट। किस वजह से कर रहे हो आप? परचेज अंडर रिवर्स चार्ज। तो रिवर्स चार्ज में आएंगे अब हम, ठीक है। आप क्या करना है, जो एंट्री हमने की थी उस एंट्री को जस्ट आपको क्या करना है, रिवर्स करना है, यानी उल्टा करना है। तो हम क्या करेंगे, सी जी एस टी को डेबिट कर देंगे। यहाँ आपको लिखने की कोई ख़ास ज़रूरत नहीं है, फिर भी आप लिखना चाहो तो आप लिख सकते हो 44,040 1101 रुपये, ठीक है। बैलेंस देखो आप ज़ीरो हो गया, ठीक है। बाय एस जी एस टी। कुछ लोगों के मन में सवाल आ रहा होगा कि सर जब हमने इसका पेमेंट ही नहीं किया तो इनपुट कैसे ले सकते हैं। तो आपको ये बात मालूम होगी, पेमेंट हम सेम मंथ में तो करते नहीं है। तो पेमेंट कब करते हैं हम? अगले महीने, यानी कि जब आप नवंबर की रिटर्न, अक्टूबर की रिटर्न फाइल करोगे नवंबर में, तभी तो आप आरसीएम को पेमेंट करोगे। तो एंट्री हम नवंबर में करेंगे उसकी, ठीक है। लेकिन जो एडजस्टमेंट की एंट्री है उसको हम 31 अक्टूबर में ही पास करके छोड़ देंगे। तो जीएसटी पेबल देखो सबका बैलेंस क्या हो गया, ज़ीरो हो गया। अब कुछ लोगों के मन में सवाल उठेगा, सर जब बैलेंस ज़ीरो ही करना था तो एंट्री क्यों करी? देखो ऐसा है कि अकाउंटिंग ट्रीटमेंट के कुछ एडजस्टमेंट होते हैं जो आपको सही तरीके से करने होते हैं। मैंने आपको बोला था कि पहली एंट्री से भी आपका काम हो जाता, लेकिन आपको ये काम करना ज़रूरी था, ठीक है। अब एक बार इफेक्ट दिखा देता हूँ आपको मैं। हम बैलेंस शीट में गए तो बैलेंस शीट में देखो इफेक्ट वही है पूरा, कोई ना तो डेबिट है ना कोई क्रेडिट है ना ड्यूटी टैक्सेस है। मैं आपको जी एस टी आर 3B भी दिखा देता हूँ। जी एस टी आर 3B में जब हम आए तो अक्टूबर की जी एस टी आर 3B हमने खोली, तो आपको दिख रहा है ये इफेक्ट आ गया यहाँ पर दोनों, ठीक है। ये पहले भी आ रहे थे आप बोल रहे हो सर, लेकिन यहाँ पर अब एक खास बात हुई कि ये जो रिवर्स चार्ज इनवर्स सप्लाई है ना, ये ज़ीरो हो गया, यानी हमने इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट परफेक्ट कर दिया। और जब कभी आप इसको खोलोगे, मैंने कहाँ कहाँ से खोला है, इसको सेलेक्ट करके एंटर किया, तो जब अगर मान लो आप एंट्री पास करते और यहाँ करते तो सिर्फ आपको यहाँ शो करता और बैलेंस में शो करता, यहाँ पर शो नहीं करता। यहाँ पर जब शो कर देता है तो बैलेंस क्या हो जाता है, ज़ीरो हो जाता है। तो यही इसका एक प्रॉपर तरीका होता है। अब कुछ लोगों मन में सवाल उठेगा, सर हम इसका पेमेंट कैसे दिखाएंगे? तो पेमेंट दिखा देता हूँ आपको मैं। आप नेक्स्ट मंथ में जाके करोगे पेमेंट, तो FI, और हम नवंबर की किसी भी तारीख में कर सकते हैं, जनरली हम 15 तारीख को करते हैं। तो फिलहाल मैं यहाँ छोड़ देता हूँ, ICICI बैंक सेलेक्ट किया, हमारा जो भी बैंक है। अब यहाँ पर आप टैक्स का पेमेंट किसका करना है आपको? CGST और SGST का। तो जितना आप RCM जमा करा रहे हो वो आप यहाँ सेलेक्ट कर लोगे, तो ये आपके RCM के पेमेंट की एंट्री भी आपकी हो गई। लेकिन इसमें खास बात है कि नॉर्मली में देखो मैंने यहाँ पर एंट्री पास कर दी, लेकिन आपको ऐसा नॉर्मली नहीं करना। आपको यहाँ भी स्टेट एडजस्टमेंट दिख रहा होगा, तो आप इसको अल्ट जे कर लेना, और वो पूछेगा कि क्या कर रहे हो आप, तो आप लिख देना पेमेंट अंडर रिवर्स चार्ज। इससे क्या हो, जो प्रॉपर अकाउंटिंग मेंटेन आपकी हो जाएगी। कोई भी चेक करेगा इसको, देखेगा तो उसको लगेगा कि हाँ एक प्रॉपर अकाउंटिंग मेंटेन हुई है, ठीक है। अब इसका इफेक्ट देख लेते हैं हम। सबसे पहले GSTR 3B में आएंगे। GSTR 3B में देखा, ठीक है, बिल्कुल नॉर्मल चीज़ चल रही है, सब चीज़ शो हो रही है अपनी जगह। मैं आपको अल्ट पी भी करके दिखा रहा हूँ ताकि कोई कन्फ्यूज़न मन में ना रहे आपके। जो पहली एंट्री से आ रहा था वही आ रहा है, ठीक है। ये चीज़ चेंज नहीं होती है कभी भी। इनपुट भी आ गया, आउटपुट भी आ गया आपका। अब मैं आपको एक बार बैलेंस शीट भी दिखा देता हूँ। बैलेंस शीट में आपके पास यह एक्स्ट्रा इनपुट आ जाएगा, ये दिख रहा है आपको कि एक्स्ट्रा इनपुट आप ताकि क्लेम कर पाओ, ठीक है। तो दोस्तों आपको ये RCM की एंट्री हमारी कैसी लगी?
हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और टेलीमेट या टेली प्राइम से रिलेटेड कोई भी आपका इशू है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, हम उस पर वीडियो बना देंगे। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।